नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, तो इकाई 3 क्या निराशा हुआ जाए ए आपने निबंध से जोता था। तो एना लेखक છે હજારી પ્રસાદ દ્વિવેદી અને સાહિત્ય પ્રકારને કીધું એ નિબંધ જન્મ જે છે સન 1907 ઈસવી સન અને નિધન સન 1979। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश जिले के दुबे के सकड़ा गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर रहे थे और अध्यक्ष पद कार्य किया था। अध्यक्ष पद पर कार्य किया था। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया था। पद्म भूषण मानो से मोटा मोटो एवॉर्ड मानवा से जे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मળી ચૂક્યો। साहित्य सर्जन जोई तो निबंध अशोक का फूल, विशाख का प्रवाह, आत्मकथा जोई तो बाणभट्ट, हनुमानदास का पौधा અને ઉપન્યાસ જોઈ તો પુનર્વા અને જે જોવા મળે છે इस उपन्यास को देखा जाए અને इस निबंध में जे एक प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी का वह समझाया है कि तात्कालिक भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है। वास्तव में आज भी लोगों मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। जो वास्तविक जीवन पर मानवीय मूल्यों अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं द्वारा बताया है। हमें निराशा नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान रहना चाहिए। जो जीवन में कोई पण परिस्थिति आवे तो एમાં નિરાશ થવું જોઈએ નહીં। પોતાની ઘટના લઈને આયા આ નિબંધમાં મૂકવામાં આવી છે કે કોઈ પણ જે આપત્તિ આવે તો એથી નિરાશ થયા હોય એની આગળ છે વધવું જોઈએ। એ આખા નિબંધમાં જે છે કીધું છે। क्या निराशा हुआ जाए निबंध से जोता तो मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आपने જોયું છે કે સમાચાર ખબરમાં આવે તો ભ્રષ્ટાચાર ના હોય કે ભાઈ આવું બધું ચોરી થઈ કે લૂંટ થઈ આવી બધી વસ્તુઓ છે છાપામાં જોવા समाचार में जोवा મળતી હોય છે। तो लेखक એમ છે કે मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। तस्करी और भ्रष्टाचार समाचार भी रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है, लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रखेगा। जो आ तो જોઈને લેખક એમ કહે છે હજારી પ્રસાદ દ્વિવેદી કે આ તો જોઈને એમ થાય છે કે કોઈ ઈમાનદાર વ્યક્તિ આ દેશમાં આવે છે નહીં। લેખકને અહીંયા પ્રશ્નાર્થ થાય છે કે હવે કોઈ ઈમાનદાર વ્યક્તિ અહીંયા રહે છે न। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि देखा जा रहा है। हर एक व्यक्ति से संदेह એટલે કે ખરાબ નજરે જોવામાં આવે છે। जितने ही ऊंचे पद है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। જેટલા માણસ ઊંચા પદ છે એટલા જ એના જે છે અવગુણ છે એ જોવામાં આવે છે। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता है। लेखक કહે છે કે કોઈ એક માણસ એને મળે છે એને કીધું કે એ માણસ સુખી છે જે કાઈ કરતો નથી। जो कभी कभी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। जो माणस कोई नवी वस्तु करे तो आ माणस આવો છે એવા એના ખરાબ ગુણો છે એ શોધવા મળે છે। શું સારું કર્યું છે એ નથી જોતા, પણ જે ખરાબ ગુણો છે એ માણસ છે એ જોવા લાગે છે। उसके सारे गुण भुला दिया जाएगा और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगा। दोष किसमें नहीं होते? भाई मानस भूलने पात्र मानस हर एक मानस में कोई न कोई दोष हो पर दरेक व्यक्ति से यही कारण है कि आदमी दोषी अधिक दिखा रहा है, गुण कम या बिल्कुल ही नहीं। जो जे दोष से વધારે દેખાવામાં જે એના ગુણ છે એ માણસ કોઈ જોતું નથી। એટલે લેખક આ હજારી પ્રસાદ દ્વિવેદી કહે છે કે ગુણી કમ है बिल्कुल भी नहीं। स्थिति अगर ऐसी है निश्चित
चिंता का विषय है। जो आ चिंताનો વિષય છે ભારત માટે આપણા દેશ માટે આ ચિંતાનો વિષય છે। દરેક માણસમાં સારી દ્રષ્ટિ છે જ નહીં, જો સારા ગુણો છે જોવામાં આવતા જ નથી। क्या यही भारत वर्ष है जो लेखक ने हजारी प्रसाद त्रिवेदी ने प्रश्नार्थ થાય છે કે ये भारत वर्ष है જે આપણી સંસ્કૃતિ હતી, વિવિધતામાં એકતા ધરાવતા આ વસ્તુ હવે જોવા મળે છે। जो क्या यही भारत वर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी जी ने देखा था। जो આ પ્રશ્નાર્થ કરે છે કે यही भारत वर्ष है જે ગાંધીજી અને તિલકે જોયું હતું। रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय महान संस्कृति के भारतीय की अति के गौरव में डूब गए थे। जो महान संस्कृति आर्य द्रविड़ पारसी ये वस्तु आए जो हिंदू और मुसलमान यूरोपियन और भारतीय देश की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सुखी है क्या। मेरा मन कहता कि ऐसा कोई नहीं हो सकता। हमारे महान मनीषियों सपनों का भारत और रहेगा। मनीषियों के पंडितों जे पहला भारत હતું इसे एवं लेखक ने प्रश्नार्थ था। यह सही है कि इन दिनों में कुछ ऐसा माहौल बना है, ईमानदारी मेहनत करके जीविका सगाने वाला निरीह और भोले भाले श्रम से पीछे रहे। भाई પોતાના કામથી પોતાના શ્રમથી જે વ્યક્તિ કામ કરીને જે જીવે છે તે વ્યક્તિ છે પાછળ રહી ગયો છે। પણ જે પોતે તસ્કરી ચોરી લૂંટ ફાટ ને આ બધી વસ્તુ કરે માણસ આગળ નીકળી ગયો છે। जीविका सगाने निरीह और भोले भाले श्रम पीछे रहे और झूठता प्रेम रोजगार करने वाला फल फूल रहे। ईमानदार को मूर्खता का प्रिय समझा जाने लगा है। जो मूर्खता का प्रिय समझवामा आवे से ईमानदार व्यक्ति ने सच्चाई केवल भीड़ों और बेबस लोगों से इच्छे पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिल लगी है। जो व्यक्ति मानस माथी जैसे एनी आस्था हो एनी श्रद्धा हो यह जैसे निकली पड़ी है। परंतु ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है बहुत ही हालिया मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। जो मनुष्य की त्रुटियां मनुष्य का खाने से सदा मनुष्य बुद्धि नहीं परिस्थिति का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों का बनाती है। उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून के लिए बनाए जाते हैं। जो नियम और कानून के सरकार हो से पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखद नहीं होते। सामाजिक कायदे कानून कभी कभी उनसे परीक्षित आदेशों टकराते हैं, जिससे उनकी सतह आलोड़ित भी होते हैं। पहले भी हुआ आगे भी होगा, उसे देखकर हताश हो जाए ठीक नहीं है। भारतवर्ष ने कभी कभी भौतिक वस्तु का संग्रह बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। जो भौतिक वस्तु जैसे एनु महत्व से भारतवर्ष से दूर नहीं। उसकी दृष्टि से मनुष्य भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव बैठा हुआ वही श्रम और क्रम है। लोभ मोह काम क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप में विद्यमान रहते हैं। जो आ वस्तु से दरेक मनुष्य में જોવા મળે કે ભાઈ લોભ મોહ બરોબર પોતાનો લોભ કરવા માટે મોહ કોક માટે કોકનું ખરાબ કરવું અને કામ ક્રોધ આદि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से है। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान देना और अपने मन में तथा बुद्धि को उन्हीं इशारे पर छोड़ देना बहुत निश्चित आचरण है। भारतवर्ष ने कभी उन्हें उचित नहीं माना है। जो आ वस्तु से भारतवर्ष उचित तरीके सारू नहीं मानवा। सदा शरीर के बंधन बांधकर रखने प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह के रास्ते पर जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं किए जाए। जो आ वस्तु से बीमार हो कोई गरीब हो तो आनो उपचार से करवामा आवतो नहीं। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्रजनों की अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि उद्योग वाणिज्य शिक्षा और स्वास्थ्य स्थिति को अनेक उन्नत पर बनाने के लक्ष्य रहित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, जो आ वस्तु कृषि से आप जाने का प्रदेश कृषि प्रधान देश से उनका ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। व्यक्ति सब आदेशों द्वारा सलित नहीं होते। जितने बड़े पैमाने इनके क्षेत्र में मनुष्य की ही विधान बनाई गई थी, उतना ही मात्र लोभ मोह जैसा विकास विस्तृत होते गए। लक्ष्य की बात भूल गई है। आदेशों को मजा इसे बनाया गया और स्वयं को अंधकियासुनी माना लिया गया। परिणाम जो होना था हो रहा है। एक कुछ थोड़े ही लोगों बढ़ते हुए लोग का नतीजा है और इसमें भारतवर्ष का पुराना आदेश अधिक स्पष्ट रूप में महान और उपयोगी दिखाई देने लगे। आमा भारत को भविष्य देखा ही भारतवर्ष सदा कानून का धर्म के रूप में देखता रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंत तक दिया गया। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता।
કાનૂન દિયા જા સકતા હે ધર્મને ધોખા जैसे ई આપવામાં આવતો નથી પણ यही कारण है कि लोग कानून की त्रुटियों को लाभ उठाने में संकोच नहीं करते जो कानून નો લાભ ઉઠાવવા માટે જેની ત્રુટિ હોય જેની ખામી હોય એનો લાભ સહી અવશ્ય ઉઠાવે से इस बात का पर्याप्त प्रमाण बन सकते हैं समाज के ऊपरी दौर में शायद जो होता रहा है भीतर भारतवर्ष अब भी अनुभव कर रहा है धर्म कानून से बड़ी चीज है धर्म ये कानून से मोटा मोटी चीज है सेवा ईमान सच्चाई और आत्मिकता मूल्य हुए तब कोई अवश्य है लेकिन नष्ट नहीं हुए आज भी वह करता है महिला को सम्मान करता है जो नारी सम्मान झूठ और चोरी को गलत समझता है आज भी भारत में झूठ चोरी आ वस्तु बंधु से खराब गणवा आवे છે दूसरे को पीड़ा पहुंचे पाप समझता है जो दरेक બીજા વસ્તુ માણસને પીડા આપે કે એની પ્રત્યે ખરાબ બોલું કરું તો એ પાપ સમજવામાં આવે છે हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार प्रति इतना आक्रोश है वही यही साबित करता है कि मैं हम ऐसी चीजों का गलत समझते हैं और उद्यतों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं गलत तरीके धन या मान संग्रह करते हैं जो आ वस्तु से આપણે જોઈ શકીએ છીએ गलत જે વસ્તુ હોય ખરાબ જે વસ્તુ હોય એ ભારતમાં જોવામાં આવે છે કે ભાઈ दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है बुराई तो ये मालूम होते कि किसी के आचरण के पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस दिया जाता है दोषों का एकमात्र कर्तव्य माना लिया गया है बुराई में लेना बुरी बात है अच्छाई को उतारना ही रस लेकर उजागर करना बुरी बात जैसे तरत से कैसे उतरी जाए पर जे हारी बात हो जे हारू उतारવાનું હોય એ ઉતરતી નથી આ લેખક એમ કહેવા માંગે છે उससे मुझे पैसा लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में रुपये रख दिया और बोला यह बहुत गलती हो गई थी आपने भी नहीं देखा मैंने भी नहीं देखा उनके विशिष्ट शब्दों की गरिमा में चकित रह गया जैसे एक बार रेलवे स्टेशन में जैसे टिकट लेते हुए गलती से मैं 10 के बजाय 100 रुपया का नोट लिया जो टिकट मास्टर से पासो पड़े છે એટલે જો માણસમાં કેવી એની જે કર્તવ્ય નિષ્ઠા હોય છે એટલે એક બાર રેલવે સ્ટેશન પર ટિકટ लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपया का नोट लिया जल्दी गाड़ी में आकर बैठा गया थोड़ी देर में टिकट बाबू ने उन दिनों को सेकंड क्लास में डिब्बे में हर का शहर पसंद हुआ उपस्थित हुआ उसने मुझे पसंद लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में रुपये रखे और बोला ये बहुत गलती हो गई थी आपने भी नहीं देखा मैंने भी नहीं देखा उनके विशिष्ट शब्द की गरिमा में सकित रह गया जो એટલે કે લેખક આ કે છે મુશ્કેલ થઈ ગયો જે 10 રૂપિયા જે 100 રૂપિયાની નોટ દીધી અને જે છે પાછા ડોબળા તો એની પાછળ જે છે ટિકિટ માસ્ટર છે લેવા આવે છે પાસે કે જે વ્યક્તિ છે લેખક આયા જે સ્તંભી જાય છે કે ભાઈ આ વસ્તુ कैसे कहूं कि दुनिया में संशय और ईमानदार लुप्त हो गई है लेखक કહે છે કે આ વસ્તુ જોઈને કેમ કહી શકાય કે ભાઈ આ દુનિયામાં ઈમાનદારી વ્યક્તિઓ ખૂટી ગયા છે आंशिक घटनाओं भी हुई परंतु एक घटना ठगी वंशना की उल्टी घटनाओं अधिक शक्तिशाली एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे थे कुछ खराबी के रुकू चलती थी गंतव्य में कोई 5 मील पहले एक निर्जन सुनसान स्थान में बस में जवान दे रहते कोई 10 बजे होगी बस यात्री घबरा गए कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलती लोगों को संदेह हो गया कि हम धोखा दिया जा रहा है बस में बैठे लोगों तरह तरह की बातें शुरू कर दी किसी ने कहा या तो डेक्टी होती है दो पहले है डेक्टी लेके चोरी हो जाती है या तो बस है वो जंगल विस्तार में से बस से खोटवाई जाए છે એટલે કે આ વિસ્તારમાં રહેવાય नहीं आया तो चोरी जाए जी पकड़ी जाए आ बड़ी वस्तु से कि किसी ने कहा ये तो डेक्टी होती है 2 दिन के पहले इस तरह से एक बस को लूट लिया गया था जो બધા માણસો પેસેન્જરો છે એ બસની વાત કરે છે કે જે 2 दिन के એટલે કે 2 દિવસ વચ્ચે જैसे આયા का बस પહોંચવાની તો બધા માણસોને લૂંટી લેવા કામ એવું છે કે લૂંટી લે છે पारिवारिक सहित अकेला में ही था बच्चे पानी पानी चिल्ला कर रहे थे पानी कहीं ठिकाना न था ऊपर आदमियों का डर समा गया था कुछ नौजवानों ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया जो बीजा ड्राइवर जैसे कंडक्टर એને जैसे बीजा पैसेंजर से ये मारवा मिला અને ड्राइवर के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी लोगों उसे पकड़ा लिया वो कातर ढंग से मेरी और से देखो कातर ढंग से देखो એટલે કે જે कातर ढंग से देख लिया तो पर्दाफाश से कातर ढंग से मैं भयभीत होकर देखना जो लेखक ने हाँ मुझे से जे ड्राइवर ने कंडक्टर જોવા મળશે तो जे उसकी कातर मुद्दा देखकर मैंने यात्री को समझे कि मानना ठीक नहीं परंतु यात्री ने घबरा के मेरी बात सुनने को
क्या नहीं। जो લેખકાએ સમજાવ્યું કે ડ્રાઈવર કંડક્ટરનો શું વાંક છે, એને મારવાની જરૂર નથી, પણ યાત્રીઓ જે પ્રવાસીઓ હતા બસમાં એ એટલા બધા જે घबराई गया था। ये જોઈને लेखक इसकी बात में आए धोखा दे रहा है। कंडक्टर पहले ही ड्राइवर को यहाँ भेजा दिया है। मैं भी बहुत विभिन्न था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। बरोबर, જે લેખક છે ડ્રાઈવર ને મારપીટ મારવામાં આવતા મુસાફરી દ્વારા આપણે જાણીએ છીએ કે આપણે કે બસ ખોટવાની હોય તો ટિકિટ પાછી લઈ લે, બીજી બસમાં બેહવામાં તો આમ હોય ના હોય, એટલે આ વસ્તુ છે લેખકને જીવનમાં છે બનેલું। दिन तो घंटे बीत गए थे, मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे, मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ड्राइवर के मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घर घेर कर रखा है। कोई दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना, उन्हें उसे जाना पड़ा। गिड़गिड़ाने कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ, एक खाली बस चली आ रही और उस पर हमारा बस कंडक्टर बैठा हुआ है। जो एक खाली बस से पासी आई रही है, हमारा कंडक्टर से ही बैठा से। उसने आते ही कहा कि अड्डे नई बस लाया हूँ, बैठिए, वो बस चलाने लायक नहीं है। जो भारी नवी बस लઈને કંડક્ટર આવે, આપણે જાણીએ કે બસ કે ઊંચે પહોંચવાઈ ગઈ તો નવી બસ આવે અને બીજા જે મુસાફિર હોય पैसेंजर હોય એને બેહારીને જાય છે। फिर मेरे पास एक लोटे पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। जो कंडक्टर से ही पानी નો લોટો ને બાળક છે જે છે બસમાં રોતા હતા, લેખકની પત્ની એના જે બાળક એ રોતું હતું। वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया, यात्री को फिर जाना है। सबने धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी और भारत बजे से पहले सब लोग बस अड्डे पर पहुंच गए। जो बस अड्डे पर बस स्टैंड पर पासा जैसे ही पहुंची जाए એટલે જો એટલે માણસમાં કંડક્ટર ડ્રાઈવર હતા તો એનામાં કોઈ કેટલી ઓલી હતી, એના તો એના મુસાફરો જે છે મારવા દોડતા હતા, પણ એને એ લોકો જે છે દૂર લઈ આવવા જોઈએ। કઈ લોકો જે છે પેસેન્જરો એની ભૂલ છે એ સમજણ આવે છે। ठगा भी किया हो, धोखा भी खाया हो, तो बहुत कम स्थलों में विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का ऐसा करो जिनमें धोखा खाया है। जीवन में कष्टकर हो जाए तो ऐसी घटना भी बहुत कम नहीं है। जब मैं लोगों को कुरान सहायता की दिशा मन को ढांसक दिया और हिम्मत बंधाई है। कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान प्रार्थना की थी, संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़ेगा। जो रविन्द्रनाथ ठाकुर लिखे જેને अपनी प्रार्थना की હતું એમાં લખ્યું હતું કે संसार में केवल नुकसान ही उठाया पड़ेगा, धोखा ही खाना पड़ेगा। ऐसा अवसरों पर भी अभी प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। એટલે એટલે છે કે આ જીવન એવું છે, આ જિંદગી એવી છે કે ગમે એ વસ્તુઓ પર જે છે ઠોકરો ખાવી પડે છે, નિરાશ થવું પડે છે, પણ પ્રભુ શક્તિ ભગવાનમાં એવું માગવાનું કે અમે હિંમત નો હારીએ। એટલે કે કોઈ હિંમત છે સતત છે ટકી रहे। मनुष्य की बनाई विधि गलत नतीजे में तक पहुंचने रही। इन्हें बदलाव लोग वस्तु हो आए, दिन इन्हें बदलाई जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति सी बुझी नहीं है। महान भारत को पाने की संभावना बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं, जो वही भारत है वही रहेगा। और मेरा लेखन कैसे कि मेरा मन निराशा नहीं होना चाहिए। तो यही जीवन से हजारी प्रसाद द्विवेदी जे तात्कालिक भारत बरोबर जे वही भारत है जो प्रश्न निबंध में किया है। तो इस निबंध को यहाँ पे हम खत्म करते हैं और आगे जैसे ही कार्य जो